गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल बोंग डेलियाइट्स। एक नए दिन की शुरुआत के साथ नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं। कल रात की मूसलाधार बारिश के बाद आज बहुत ही सुंदर खिली हुई धूप निकली है और हम लोग यहाँ पैटियो पे बैठ के आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। और ब्रेकफास्ट में क्या है देखते हैं। ब्रेकफास्ट में है गर्मा गर्म आलू प्याज के परोठे और साथ में है दही। तो अब हम हमारा ब्रेकफास्ट शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो केयर टेकर हैं देशराज जी, वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, वाइफ और 2 बच्चों के साथ में। तो अगर आप लोगों को सिंपल घर का बना हुआ खाना पसंद है और खाना चाहते हैं तो फिर आप उनको बता सकते हैं पहले ही एक दिन, जैसे हमने कल ही आते उनको बता दिया था कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट में क्या चाहिए। तो उस हिसाब से वो सारा कुछ अरेंजमेंट करके रखते हैं, क्योंकि मार्केट से सामान वगैरह लाना होता है तो उस हिसाब से सामान लाते हैं जिस हिसाब से आप बताते हैं। कल रात का डिनर तो हमने यहाँ पास ही एक रेस्टोरेंट है वहाँ से मंगवा लिया था, वो भी देशराज जी लेके आए थे। और सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए हमने उनको बोल दिया था, हमने उन्हें रात का डिनर भी बता दिया है। दिन में हम जहाँ निकलेंगे बाहर एक बार अगर गाड़ी सही हो जाती है जब तक, उसके बाद जहाँ भी निकलेंगे वहाँ पे हम हमारा लंच कर लेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल ब्रेकफास्ट एंजॉय करने बैठे हैं और इसके बाद चाय या कॉफ़ी देखते हैं, जो भी पीनी हो वो पियेंगे। तो फ़िलहाल हम ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लें, उसके बाद हम जहाँ भी जाएंगे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, आपको साथ लेके चलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हमें मिस्त्री जी का इंतज़ार करते करते अब 12 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक मिस्त्री जी का कोई अता पता नहीं है। हम भी समझ सकते हैं क्योंकि छोटी जगह है, एक ही मिस्त्री है वो, तो काम बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे भी ये टूरिस्ट का सीज़न है तो काफ़ी गाड़ियाँ आती जाती है यहाँ से, तो ऑब्वियसली उनके पास काम ज़्यादा होगा तो वो टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए हमने एक डिसीजन लिया है कि हम हमारे मसूरी का जो स्टे है उसे कैंसिल कर रहे हैं और हमने हमारा यहाँ कॉटेज का जो स्टे है उसे हमने 2 दिन एक्सटेंड कर दिया है। मेरी ओनर से बात हो गई है और उन्होंने कहा है कि हाँ वीकेंड से पहले मेरे पास और कोई बुकिंग नहीं है, सही ओनर की, तो बुकिंग उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो हम अगले 2 दिन भी यहीं रहेंगे। और मैं तो ये कहूँगा इट इज़ कर्स इन अ बोन कि मसूरी में देखने लायक ऐसे कुछ खास है नहीं। केम्प्टी फॉल्स ही है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है इस टाइम पे कि ट्रैफिक की हालत बहुत ही ख़राब है। और साथ में केम्प्टी फॉल्स में जाके भी आप एंजॉय नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, पानी भी उतना साफ़ नहीं है क्योंकि इतने लोग आते जाते हैं वहाँ पे इस वजह से। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पहाड़ी दिखाई दे रही है और जैसा कि आपको दिख रहा होगा सुबह कितनी खिली हुई धूप थी, लेकिन पहाड़ों पे मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। खासकर ये बारिशों का सीज़न आ रहा है यहाँ पे, ये लास्ट वीक ऑफ जून से यहाँ पे बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब देखिए बिल्कुल बादल घिर आए हैं और सुबह जब धूप थी तो फिर गर्मी लग रही थी और अब माहौल काफ़ी ठंडा हो गया है। तो हमने सोचा जब तक हम मिस्त्री के लिए वेट कर रहे हैं थोड़ा आसपास के इलाके को ही हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें। यहाँ हम हमारे कॉटेज से बाहर निकल के, प्रॉपर्टी से बाहर आते ही थोड़े से आगे एक हेयरपिन बेंड पड़ता है, वहाँ पे एक खुला सा एरिया है जिसे आप व्यू पॉइंट भी कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पे और प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और ये जो ओपन स्पेस है ये इनका पार्किंग लॉट है, लेकिन क्योंकि अभी तक यहाँ काम चल रहा है तो यहाँ पे ऐसे गाड़ियाँ खड़ी होती है, टैक्सी वगैरह जो यहाँ पे डल्ले चलते हैं, जिसे जो पिकअप ट्रक्स हैं वो चलते हैं, वो भी आके खड़े होते हैं। और यहाँ आगे जाके एक पगडंडी है जो नीचे गांव की तरफ जाती है। ऑब्वियसली हम उतना नीचे तो नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ से बहुत ही अच्छा एक पैनोरामिक व्यू मिलता है वैली का। तो चलिए हम वहाँ तक चलते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरफ बादल हैं और उधर देखिए मेरे पीछे, उधर नीचे धूप है। तो यहाँ भी फिलहाल धूप छांव का खेल चल रहा है। तो चलिए हम पगडंडी से नीचे चलते हैं, थोड़ा उस तरफ देखते हैं कि नीचे वैली में क्या है। ये देखिए हम उधर से चल के आए हैं यहाँ से और उधर सुजाता खड़ी है और हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे।
मूड ऑफ? ठीक है। द बेस्ट थिंग इज कि हम यहाँ पे रिलैक्स ही करने आए थे और हमें वही करने का मौका मिल गया है। हम लेजरली वे में इधर उधर घूम रहे हैं और आसपास के एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये देखिए नीचे पगडंडी जा रही है, तो हम थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। इधर देखिए, हालांकि ये सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ही हैं यहाँ, क्योंकि अभी भी अलाउड है कि बाहर के लोग ज़मीन ले सकते हैं। तो ज़्यादातर बाहर के लोगों ने यहाँ पे रोड साइड में जितनी प्रॉपर्टीज़ है सब उन्होंने एक्वायर कर लिया और यहाँ पे कॉटेजेस, रिसोर्ट्स, कैंप्स वगैरह बना दिए हैं इन्होंने। और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ज़्यादातर नीचे की तरफ रहते हैं। नीचे आपको जो मकान दिखाई देंगे वो यहाँ के छोटे छोटे गांव हैं, ज़्यादा मकान नहीं होते उनमें। तो ये हम जा रहे हैं अब नीचे की ओर। थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है क्योंकि ये कोई प्रॉपर रोड नहीं है, पत्थर है और यहाँ पे अगर पैर फिसल जाए तो सीधे हरिद्वार पे ही मुलाकात होगी लोटे में। अब ये आगे काफ़ी नीचे तक जाती होगी गांव तक, लेकिन हम उतना नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि वापस चढ़ना भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम मैकेनिक के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैंने पत्थर के ऊपर एक साइन देखा था, इको पॉइंट, और यहाँ पे देखिए इन्होंने मार्किंग भी कर रखी है इसी तरह से, ब्लैक से ही लिखा हुआ था वाइट आउटलाइन के साथ में इको पॉइंट। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ हो। तो ये देखिए यहाँ से भाई साहब एक चल के आ रहे हैं नीचे गाँव से। वो देखिए नीचे सामने जो आपको लाल बिल्डिंग के साथ में जो वाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है वो बेसिकली यहाँ का इंटर कॉलेज है। वो देखिए जो लाल रंग की छत जो है उसके साइड में जो वाइट कलर की 2.5 मंजिल की इमारत है वो इंटर कॉलेज है। यहाँ पर देखिए ये मकान है लोगों के, इस साइड में धूप है और उधर देखिए बादल है। यहाँ पे कुछ कॉटेज वगैरह का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और वो नीचे भी देखिए दूर खेत है और गांव है। चलिए, और वो दूर पहाड़ी के नीचे पीछे जो दिखाई दे रहा है, हालांकि अभी बादलों के वजह से व्यू उतना क्लियर नहीं है, वो नीचे देहरादून भी है। लेकिन आप व्यूज देखिए, अगर गाड़ी हमारी खराब नहीं हुई होती तो अभी हम ये सारा एरिया एक्सप्लोर कर रहे होते। आगे सुरकंडा देवी माँ का मंदिर भी है, वहाँ तक ड्राइव करके ही जाना पड़ता है। उसके बाद आगे 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई होती है, लेकिन अब वहाँ पे रोपवे भी स्टार्ट हो गया है। अगर आप नहीं चल सकते हैं तो फिर आप रोपवे से भी जा सकते हैं। तो ये देखिए नीचे सब जंगल और पेड़ पौधे हैं। नीचे कहीं ना कहीं कोई पानी का स्रोता भी होगा ज़रूर, क्योंकि पहाड़ों से बह के जो पानी नीचे जाता है वो नीचे कहीं छोटी नदी में ही जाके मिलता होगा। तो अब हम वापस ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये एक और पगडंडी है, लेकिन ये शायद दूसरी तरफ निकल जाए, तो हम अपने रास्ते जाते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे धूप निकल गई है। तो हम वापस ऊपर आ गए हैं और ये देखिए
ये वही रोड है जो हम इधर से घूम के आए थे, और ये वापस इधर जा रही है धनौल्टी की तरफ। सिर्फ धनौल्टी ही नहीं, ये बेसिकली मसूरी चंबा रोड है, और यहाँ से अगर आप जाते हैं आगे तो आप चंबा तक भी जा सकते हैं। और जो टिहरी डैम है वो भी इस साइड में ही आगे पड़ता है। फ़िलहाल तो हम वेट कर रहे हैं, अगर गाड़ी हमारी सही हो जाती है तो यहाँ से लगभग 10 या 15 मिनट की ड्राइव पे टावर इको वॉक करके एक जगह है। वो बेसिकली हाइक या ट्रेल तो नहीं बोलेंगे उसे, हाइकिंग या ट्रैकिंग तो नहीं बोलेंगे, वो नेचर वॉक है। पेड़ों के बीच में से छोटे छोटे वॉकिंग ट्रेल्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक अच्छा टाइम बिता सकते हैं। तो अगर उजाला रहते रहते हमारी गाड़ी सही हो जाती है तो हम वहाँ पे जाएंगे, आपको लेके जाएंगे साथ में। और क्योंकि हमने हमारे मसूरी का स्टे जो है वो कैंसिल करा दिया है, तो अगले 2 दिन भी हम यहीं पे हैं। क्योंकि मेरी ओनर से बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि मेरे पास वीकेंड के लिए ही बुकिंग है और आगे कोई बुकिंग नहीं है, तो उन्होंने हमारे स्टे को एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर हम यहाँ से टिहरी डैम जाते हैं, वो शायद यहाँ से 50 या 54 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो अगर हम टिहरी डैम जाते हैं तो हम आपको टिहरी डैम भी दिखाएंगे। वहाँ पे लेक वगैरह है, डैम है। तो चलिए ऐसे ही हम आपको इनपुट्स देते रहेंगे कि क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल हमारे ट्रिप में। अभी तो हम वेट कर रहे हैं कब मैकेनिक आए और गाड़ी को चेक करे। हो सकता है कि गाड़ी को लेके जाना पड़े वर्कशॉप तक, लेकिन क्योंकि गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं हो रही है तो नहीं तो सुबह मैंने सोचा था कि मैं ही वर्कशॉप लेके जाऊंगा गाड़ी को, तो वो मैकेनिक आके ही चेक करेंगे यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे दोबारा।